जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टैली प्राइम में सीखेंगे लेजर बनाना। जी हाँ दोस्तों, लेजर बनाना, लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है और लेजर अल्टर कैसे किया जाता है, लेजर डिलीट कैसे किया जाता है, लेजर में ओपनिंग बैलेंस कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि लेजर ऑप्शन होता कहाँ है। ठीक, तो लेजर ऑप्शन मिलेगा आपको गेटवे ऑफ टैली में, और गेटवे ऑफ टैली तभी ओपन होगा जब आपके सामने कोई ना कोई कंपनी ओपन रहेगा। तो ध्यान दीजिए, आपके सामने एक कंपनी ओपन है जिसका नाम है ओम साई, और आपके सामने गेटवे ऑफ टैली भी ओपन है। जब तक कंपनी नहीं बना रहेगा आपके सामने गेटवे ऑफ टैली आएगा ही नहीं। ठीक, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो गेटवे ऑफ टैली को ही शॉर्टकट में GOT भी कहते हैं हम लोग। अब इसमें मास्टर्स में मिलेगा आपको क्रिएट ऑप्शन और अल्टर। तो क्रिएट से न्यू बनाते हैं और अल्टर से जो भी बन चुका रहता है क्रिएट में उसमें सुधार किया जाता है, मॉडिफाई या एडिट किया जाता है। तो सबसे पहले तो क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए हमें चलना होगा कहाँ पे, क्रिएट ऑप्शन में। ध्यान रखना है, क्रिएट में जाने के लिए या तो C प्रेस कर लेंगे या तो वहाँ पे जाके एंटर कर लेंगे। ठीक है, और एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक डायग्राम नजर आएगा जिसका नाम होगा लिस्ट ऑफ मास्टर्स। ठीक, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ शो मोर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपका जिसका नाम होगा अकाउंटिंग मास्टर्स। इसके अंडर में मिलेगा ग्रुप। क्या मिलेगा? ग्रुप। तो ग्रुप इसमें पहले से बने होते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ग्रुप बने हैं कि नहीं बने हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग आते हैं कहाँ पे, अल्टर में। ठीक है, और अल्टर में आने के बाद आते हैं ग्रुप में, और ये देखिए ये सारे ग्रुप बने हुए हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान देंगे नीचे दिख रहा होगा 4, तो इसका मतलब कि 4 नीचे और है अभी। तो इतना सारा ग्रुप इसमें पहले से बने रहते हैं, और यदि नया बनाना चाहें तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको मालूम है यहाँ क्रिएट में भी जा करके और ग्रुप में जा करके यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो ग्रुप बना है, हमें सीखना है लेजर। तो लेजर पे आते हैं। ठीक, और एंटर करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है लेजर का नाम। चलिए एक लेजर बनाते हैं हम लोग। ठीक, लेजर का नाम लिख देते हैं BOB अकाउंट। क्या लिख देते हैं? BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो जानते ही होंगे आप लोग। तो और यहाँ पे नाम लिखने के बाद एंटर करेंगे, और यहाँ पे BOB क्या है तो बैंक है, तो इसका ग्रुप यहाँ पे डाल देंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, और एंटर करेंगे। ठीक, यहाँ पे IFSC कोड पूछ रहा है, बैंक का एड्रेस पता सब डिटेल्स पूछेगा, जो आपको मालूम हो इसको आप फिल कर लीजिए। और यहाँ पे पूछेगा डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स बैंक का भर सकते हैं, बैंक कहाँ पे है। ठीक, यहाँ स्टेट पूछ रहा है तो स्टेट में उत्तर प्रदेश डाल दीजिए और पिन कोड डाल दीजिए जो भी है, और इंटर करते हुए ठीक यहाँ पे और एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे जैसे बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको कुछ पैसे जमा करना होता है, तो आपके अकाउंट में ही वो पैसे रहता है। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, जैसे मैंने 25,000 रुपये लिख दिया, तो ये आपके BOB के अकाउंट में 25,000 रुपये जमा हो गए। ठीक है, देख सकते हैं ये एंटर। ठीक, तो ये BOB में 25,000 रुपये है आपके। ठीक है, और दूसरा लेजर बनाते हैं हम लोग। ठीक, तो दूसरा लेजर लिख देते हैं SBI अकाउंट। ठीक है, और इंटर करते हुए यहाँ पे ले लेंगे बैंक अकाउंट। ठीक, और एंटर करते हुए इसमें भी ओपनिंग बैलेंस फीड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टेट में आप उत्तर प्रदेश जो भी आपका स्टेट हो, और यहाँ पे इस तरीके से एंटर करते हुए ओपनिंग बैलेंस इससे भी मैंने 25,000 रुपये डाल दिया और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लिया। ठीक, एक और बना लेते हैं हम लोग, जैसे मशीन अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से, और मशीन को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में डाल देते हैं। ध्यान रखना है, इसी में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा फिक्स्ड एसेट, या तो फिर आप F प्रेस करेंगे तो आ जाएगा फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये पूरा ग्रुप का लिस्ट खुला है जो मैंने बताया आपको, ग्रुप बना होता है पहले से। ठीक, और एंटर करते हुए आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिट कर लेना है। ठीक है, जो भी होगा, और फिट करने के बाद पूरा डिटेल्स फिल कर लेना है। इसमें फिल करने के बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, जैसे मशीन मान लेते हैं 1,50,000 का है, तो यहाँ पे 1,50,000 रुपये फीड कर लीजिए और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक, जैसे मैंने बिल्डिंग का बना दिया। ठीक है, इस तरीके से आप बिल्डिंग का भी बना लीजिए, बिल्डिंग भी फिक्स्ड एसेट में ही रहेगा, और इंटर करते हुए ठीक
और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और ठीक है इस तरीके से आप पिन कोड डालते हुए, और यहाँ भी बिल्डिंग का भी आप इस तरीके से अमाउंट डाल सकते हैं। मैंने 2,50,000 डाल दिया और एंटर करते हुए एक्सेप्ट। ठीक है, तो और भी आप बना सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने बना दिया बैंक ऑफ इंडिया BOI, और यहाँ पे इस तरीके से आप फिट कर सकते हैं। ठीक है, और एंटर करते हुए यहाँ पे आप अमाउंट फिट कर लीजिए। ठीक, 25,000 रुपये ही बैंक में रखता हूँ। ठीक, एक और बना लेते हैं HDFC। ठीक है, अकाउंट भी लिख सकते हैं आप, और एंटर करते हुए यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, और ठीक यहाँ पे स्टेट में डाल लेना है। ठीक है, और एंटर करते हुए अमाउंट भी आप यहाँ डाल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस में 25,000 रुपये, और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप लेजर मैंने बना दिया। अब देखिए आते हैं, ठीक कहाँ पे, अल्टर में आते हैं। देखिए अब अल्टर में आके लेजर में आते हैं। अब यहाँ से ध्यान देंगे, 2 लेजर बाय डिफॉल्ट बना होता है, कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। ये एग्जाम में पूछा जाता है बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी लेजर क्रिएट इन टैली प्राइम। तो 2 लेजर बना होता है, कौन कौन, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का। तो कैश वाले लेजर में जाइए और इसमें कुछ बैलेंस रख लीजिए। मान लेते हैं मैंने, ठीक 5 लाख रख लिया। ठीक है, कितना, 5 लाख, और एंटर। ठीक, और अगर मान लीजिए कोई लेजर नहीं बना हो और मैं अल्टर में हूँ और मुझे एक लेजर बनाना है, छूट गया हो, तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। देख सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि मेरा एक लेजर छूट गया है रेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेंट अकाउंट लिख दिया, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हो जाता है। ठीक है, और एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए सैलरी का बनाना हो तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सैलरी अकाउंट, और इंटर करते हुए यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, ठीक इस तरीके से आप और भी बना सकते हैं। ठीक, वैसे मान लेते हैं कमीशन बनाना हो तो आप कमीशन का भी बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, कमीशन लिखने के बाद और आप यहाँ पे इंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इस सब का क्या यूज होगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, लेकिन पहले बनाते कैसे ये देखते हैं। अब मान लीजिए कोई लेजर गलत बन गया तो अल्टर में ही जाके सुधारेंगे। ठीक, लेजर में जाएंगे, जैसे बिल्डिंग का लेजर चेक करना हुआ, HDFC का चेक करना हुआ, तो यहाँ पे इंटर करते हुए जहाँ भी एरर्स होंगे आपको यहाँ पे सुधार करते हुए इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। ठीक है, और मान लीजिए कि मैंने कोई लेजर बना लिया और मुझे लगा कि नहीं ये नहीं बनाना चाहिए था, गलत बन गया, उसे डिलीट ही करना है, तो ट्रांजैक्शन के पहले डिलीट करिए। ठीक, लेन देन करने से पहले डिलीट करिए। हालांकि टैली में प्रयास करिए कोई चीज़ डिलीट ना हो, लेकिन डिलीट करना है अगर आपको लेजर, तो ट्रांजैक्शन करने से पहले आप कहाँ जाइए, गेटवे ऑफ टैली में अल्टर में जाइए और यहाँ लेजर में जाइए, और यहाँ से जिसको भी डिलीट करना है आप यहाँ से चूज करिए। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कमीशन को डिलीट करना है, तो मैं कमीशन यहाँ पे लेकर इंटर किया। अभी आपके सामने देखेंगे यहाँ क्या लिख रहा है, लेजर अल्टरेशन, यानी कि अभी लेजर अल्टर हो रहा है ये। ठीक है, और यहीं पे आप प्रेस करिए Alt+D। क्या प्रेस करिए, Alt+D। क्या रहा है कि यस या नो, तो यस करने के लिए क्या करना होगा, आप एंटर कर लीजिए। देखिए अब यहाँ से देखेंगे कमीशन हट गया होगा। ठीक, अब मान लीजिए कि मैं कमीशन को डिलीट कर दिया, अब इसमें कोई लेजर बनाया हूँ मैं, जैसे BOB बनाया हूँ, और मैं दोबारा BOB को बनाना चाहता हूँ, तो क्रिएट में जाते हैं और लेजर में जाते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ BOB अकाउंट। ठीक है, और इंटर करेंगे, देख सकते हैं ये दोबारा बनेगा ही नहीं। क्या लिख रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। ठीक, तो इस तरीके से आप इसे या तो फिर कोई नाम चेंज करके बनाएं आप तो बनेगा, लेकिन सेम नाम से दोबारा लेजर नहीं बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना होगा। तो डुप्लीकेट लेजर भी आप इसमें नहीं बनाएं, और लेजर बनाएं अल्टर कर लें। ठीक, कहाँ से, गेटवे ऑफ टैली के अल्टर में जा करके, लेजर में जा करके यहाँ से अल्टर कर लीजिए। ठीक है, और क्रिएट करना हो तो गेटवे ऑफ टैली के मास्टर्स में क्रिएट में जाएंगे तो अकाउंटिंग मास्टर मिलेगा, अकाउंटिंग मास्टर के अंदर में आपको लेजर मिलेगा, और यहाँ से लेजर आप चूज कर सकते हैं। कोई लेजर बनाए हो आप और आपको चेक करना हो कि मुझे उस लेजर का ग्रुप क्या है चेक करना है। ठीक, तो गेटवे ऑफ टैली में अल्टर में आ जाइए, कहाँ पे, अल्टर में और लेजर में, और मान लीजिए कि मैं मशीन का ग्रुप क्या दिया हूँ ये चेक करना है, तो मशीन में जाइए और देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है आपको,
यहाँ दिख रहा होगा फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं आप, यहीं से एस्केप प्रेस करके आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। और कहाँ तक निकलेंगे, जब तक कि आपका गेटवे ऑफ टैली ना आ जाए। अब कोई सवाल करता है सर मुझे कंपनी ही डिलीट करना है, तो अगर ट्रांजैक्शन किए हैं तो मत डिलीट करिए, और यदि डिलीट करना है तो कैसे करिए, अल्ट के प्रेस करिए, क्या, अल्ट के, ठीक। और अल्टर में जाइए और यहीं पे अल्ट डी प्रेस करिए, ठीक। यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक। मैं डिलीट नहीं करता हूँ, स्केप करके बाहर आ जाता हूँ, ठीक। कैसे किया मैंने, अल्ट के, गेटवे ऑफ टैली खुला रहे तो अल्ट के करिए, अल्टर में जाइए और यहीं पे अल्ट प्लस डी प्रेस करिए। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं किसी कंपनी को भी, लेकिन ध्यान रखना है जो कंपनी सामने ओपन रहेगा वही डिलीट होगा, ठीक है। तो जिसको भी डिलीट करना है पहले उसको ओपन कर लीजिए, उसके बाद कंपनी अल्टर करिए, ठीक है। कंपनी मेनू में जाके यहाँ से अल्टर करिए, ठीक। अल्ट के जिसका शॉर्टकट होता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। धन्यवाद।